हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2। ये नई वाली बुक में 3.2 है, जबकि पुरानी वाली बुक में 3.3 है। तो पुरानी वाली किताब अगर आपके पास में है तो उसमें 3.3 पढ़ रहे हैं, और जो 2023 में प्रिंट हुई है उसमें 3.2 पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है वह हमें करना है कि ये जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में दिए गए हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ग्राफ्य विधि और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। तो ग्राफ्य विधि में हमने ग्राफ बना के हल किया था। अब बात करें बीजगणितीय विधि की। तो बीजगणितीय विधि में क्या होता है कि तीन प्रकार के हमारे पास तरीके होते हैं। पहला होता है विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। तो इस बार वज्र गुणन विधि हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों समीकरणों में से x या y का मान लेकर हमें दूसरे समीकरण में रखना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो समीकरण एक है इसमें हम लेंगे तो समीकरण एक से इससे क्या करेंगे, x या y का मान किसी का भी ले सकते हैं। तो हम x को इधर रखते हैं, ये y प्लस का है, इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो आ गया 14 अपनी जगह पे है, और ये y बन जाएगा किसका, माइनस का। ये बन गया समीकरण नंबर 3, हम इसको दे सकते हैं। अब ये x का मान हमने कहाँ से लिया है, समीकरण 1 से लिया है, और किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। यानी जिस समीकरण से हमने मान लिया है ना उसमें नहीं रखेंगे, उसके अलावा जो दूसरे समीकरण है उसमें रखेंगे। तो इधर हम रखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर इस समीकरण 2 में x की जगह क्या रखना है, 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे रखेंगे 14 माइनस वाई, और ये माइनस का वाई है, ऐसा कैसा आ जाएगा, बराबर में क्या आ गया 4। तो ये 14 ऐसा कैसे आ जाएगा, देखो माइनस है ना, हमने पढ़ रखा है कि दोनों पूर्णांक समान होते हैं तो जुड़ते हैं। तो वाई और वाई कितने वाई हो जाएंगे, 2 वाई, वो भी किसके, माइनस के 2 वाई। क्योंकि माइनस माइनस के हैं दोनों तो जुड़ेंगे, और उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में। बराबर में कितना आ गया 4। अब हमें चाहिए y की वैल्यू। तो ये जो y वाला पद है इसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। 14 है, अचर पद है, इसको ले जाएंगे दूसरे पक्ष में, तो ये आ जाएगा किस में, माइनस में। तो माइनस का 2y बराबर, अब 4 में से 14 माइनस नहीं होते तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो 14 में से 4 घटाया तो कितना आ गया 10। तो ये हमारे पास ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो गुणा में 2 है और ये 10 के बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 5। अब ये हम इसमें रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो इससे हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। यहाँ पे देखो x बराबर 14 माइनस वाई, और y की जगह कितना रखना है 5, तो ये आ गया हमारे पास 9। तो x बराबर कितना आया, 9 आ गया, और y बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। अब देखते हैं पहले का ही दूसरा क्वेश्चन, और इसमें भी हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है, और इन दोनों चरों यानी s और t का मान हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, समीकरण 1 में हम देख पा रहे हैं कि ये जो है एकदम से सिंपल यानी व्यापक रूप में है, लेकिन इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आएगा। ये बराबर में 6 है, इसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 और 2 एलसीएम जो लिया जाता है वह हमेशा हरों का लिया जाता है। 3 और 2 कितने आ गए, 3 और 2 का जो एलसीएम है लेस है वह 6 आ जाएगा। अब इस 6 में 3 का भाग देना है, तो 2 बार जाएगा, और 2 को कर देंगे s से गुणा, तो आ जाएगा 2s। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया। अब 6 में 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 को t से गुणा किया तो कितना आ गया 3t। अब ये जो बट्टे में 6 ना, इधर आके इस 6 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये फाइनली हमारे पास मिल जाएगी 2s
प्लस में 3t बराबर, ये आ जाएगा इधर 6 × 6। ये देखो भाग वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाती है तो वह गुणा में चली जाती है, तो ये आ जाएगा 6 × 6 यानी 36 हो जाएगा। इसको हम दे सकते हैं नाम समीकरण नंबर 3। अब देखो ये जो पहले समीकरण और ये समीकरण नंबर 3, ये दोनों एकदम सिंपल फॉर्म में है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हम तो क्या करेंगे, इसमें से जो s का मान ले लेंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ से s का मान लेना है, तो ये जो माइनस का t है इसको पक्षांतरण करेंगे हम किसकी तरफ, s इधर रख लिया हमने, माइनस का t है 3 की तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा 3 + t, और ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, s की वैल्यू। इसको हम समीकरण नंबर 4 दे सकते हैं। अब ये हमने कौन से समीकरण से लिया है, समीकरण 1 से, और इसमें हम क्या करेंगे, s की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2s, s का मतलब है 3 + t प्लस 3t बराबर में कितना आ गया, 36। बस अब क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो 2 को यहाँ अंदर दोनों से गुणा करना पड़ेगा। 2 को 3 से गुणा किया 6, प्लस में 2 को t से गुणा किया 2t, प्लस 3t बराबर कितना आ जाएगा, 36। तो 3t और 2t कितना हो जाएगा, 5t, प्लस में 6 बराबर में 36 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या है, t की वैल्यू लेनी है, तो ये t वाले पद को हम अलग करेंगे। तो 5t बराबर प्लस का 6 है, इधर पक्षांतरण करते ही हो जाएगा माइनस में। तो 5t बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, t की वैल्यू ले लेंगे, तो आ जाएगा t बराबर, ये जो 5 है वो इसके बट्टे में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 30/5 यानी 6। तो इस प्रकार हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है 6। अब ये हम किस में रखेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, s का मान आ जाएगा। तो समीकरण 4 में s का मान रखने पर इसमें रखेंगे s बराबर 3 + t, तो 3 + t, t का मान कितना आया है, 6, तो 3 + t कितना आ गया, 9। तो इस प्रकार हमारे पास s की वैल्यू तो आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। ये प्रतिस्थापन विधि है, और इसमें हमें जो पहले में जितने भी सवाल हैं वह सारे के सारे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सरल करने हैं। अब देखते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इसमें हम पहले देखेंगे कि देखो इधर a1 कितना है, 3, और b1 कितना है, -1, और c1 है यहाँ पे हमारे पास 3। a2 कितना है, 9, और b2 कितना है, -3, और c2 है हमारे पास 9। तो a1/a2 करेंगे तो आ जाएगा 3/9 यानी 1/3। इसी प्रकार b1/b2 करेंगे ना, तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/3, और c1/c2 करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 3/9 यानी 1/3। तो यहाँ से हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, हालांकि ये सवाल हमें सरल करना था प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, क्योंकि इसका भी मान 1/3, इसका अनुपात भी 1/3, और इसका अनुपात भी क्या है, 1/3। ये कंडीशन होती है तो क्या होता है कि दोनों ये जो रैखिक समीकरण है ये संपाती होगी और इनके अनेक हल होंगे। इनके क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। तो इसको हमें सरल नहीं करना है, क्योंकि इसके अनेक हल होंगे तो x और y के सभी मानों के लिए चीज़ें क्या होगी, सत्य होगी। तो अब हम अगला सवाल पढ़ते हैं। तो पहले के ही
चौथे सवाल में हमारे पास क्या आ गया कि इन सभी में दशमलव आ गया है। ये 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और इसी प्रकार इस दूसरे समीकरण में भी क्या है, दशमलव आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दशमलव को हटाकर इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए लेते हैं समीकरण 1 से। देखो इसमें समीकरण जो 1 है उसमें दशमलव के बाद में कितना अंक है, 1 अंक है। तो हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 2/10। ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है। और इधर दशमलव के बाद में इसमें भी 3 अंक है, तो पहली संख्या को दशमलव हटा के लिख दो और बट्टे में क्या लगाते हैं 1। और हम ये देखते हैं कि दशमलव के आगे 1 अंक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा बट्टे में। और ये जो 1.3 है इसका भी दशमलव उठेगा तो भी क्या आ जाएगा बट्टे में 10 ही आ जाएगा। अब इधर से देखो, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसमें से 1/10 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्योंकि ऊपर से तो क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा और नीचे से कॉमन आ जाएगा 10। तो नीचे से 10 कॉमन आ गया तो ऊपर बच गया 2x प्लस ये बच गया ऊपर 3y और बराबर में है 13/10। अब 10 से 10 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, इसका जो सिंपल फॉर्म है 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 3। तो इसको हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे, देखो दशमलव के बाद में सभी में 1-1 अंक है। इसका मतलब हम डायरेक्टली जैसे इसको हमने किया था तो इसको हम लिख सकते हैं इसी प्रकार। समीकरण ये जो 2 है इससे, समीकरण 2 से क्या करेंगे कि दशमलव हटा के लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 4x प्लस में 5y बराबर में 23। ये बन गई समीकरण नंबर 4। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इनको एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जो दोनों समीकरण है 3 और 4 वह एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 से x या y का मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इससे जो समीकरण 3 है यहाँ से x का मान ले लेते हैं। तो समीकरण 3 से देखो 2x है, इसको हम क्या करेंगे, x वाला पद है ना तो इसको रखेंगे साइड में और प्लस का 3y है इसको ले जाएंगे किसकी तरफ है, 13 की तरफ। तो 2x बराबर 13 प्लस में था, पक्षांतरण करते आ जाएगा किस में, माइनस में। अब हमें यहाँ पे किसका मान चाहिए, हमें यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए x की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 13 माइनस 3y और बट्टे में ये जो गुणा में 2 है इधर आके कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो समीकरण 3 थी उससे x का मान है आ गया है। यहाँ से हमने x का मान क्या ले लिया है कि 2x बराबर 13 माइनस 3y आया था, यहाँ पे गुणा में 2 है जो इधर आके कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब ये जो x का मान है इसको हम एक समीकरण दे सकते हैं, समीकरण नंबर दे देते हैं 5। इसमें आप समीकरण है वो कितनी भी लिख सकते हो। अब ये x का मान हमने कौन सी समीकरण से लिया है, समीकरण 3 से लिया है। तो ये x का मान रखेंगे समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर तो समीकरण 4 में जहाँ पे x दिखाई दे रहा है उसकी जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे वैल्यू। तो 4x, x की जगह ये रखना है 13 माइनस 3y और बट्टे में 2 प्लस ये 5y है तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास बराबर में 23 है तो ये 23 आ गया। बस ये हमें क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 4 अंदर यहाँ से गुणा हो जाएगा, देखो 4 इन दोनों से गुणा हो जाएगा तो 13 चौके 52 और प्लस माइनस माइनस 4 3 12 वाई। अब बट्टे में 2 है तो यहाँ पे सबके बट्टे में क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं।
प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 5y बराबर में आ जाएगा 23। देखो एक बार ये है और दूसरा 5y जुड़ रहा है, तो इनका एलसीएम लेंगे जो कितना आ जाएगा 2। तो अब इनका एलसीएम लेने के बाद में 2 में हमने 2 का भाग दिया तो एक बार गया, और एक को इस ऊपर वाली पूरी संख्या से गुणा करते हैं तो ये इससे की ऐसी संख्या आ जाएगी। तो 52 माइनस 12y प्लस है तो प्लस। अब देखो इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम एक मान सकते हैं, वरना इस लघुत्तम को सीधा गुणा कर देते हैं। तो 5 दूनी 10y बराबर कितना आ जाएगा 23। अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 52 तो ऐसा कैसा आ जाएगा। अब एक माइनस का है, एक प्लस का है, यहाँ पे y एक माइनस का एक प्लस का है, इसका मतलब हमें घटाना पड़ेगा। और 12 में से 10y गए तो कितना बचा 2y, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो ये बच गया माइनस का 2y बराबर। अब ये जो भाग में 2 था ना, इधर आके 23 से गुणा हो जाएगा तो 23 दूनी क्या बन जाएगा 46। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो इस y वाले पद को क्या करेंगे अलग करेंगे, तो 2y बराबर प्लस का 52 है, पक्षांतरण करेंगे तो किस में बदल जाएगा माइनस का 52, तो माइनस का 2y बराबर। अब देखो 46 में से 52 माइनस नहीं हो सकते, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस नहीं होगी, तो उत्तर किस में आएगा माइनस में। 52 में से 46 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 6/2 यानी 3। तो ये हमारे पास आ चुकी है y की वैल्यू। तो अब ये y की वैल्यू हम इस समीकरण 5 में रख देंगे यहाँ पे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 5 में y का मान रखने पर क्योंकि ये जो इसमें रखेंगे ना तो सीधा मान आ जाएगा, वरना समीकरण चाहे 3 ले लो चाहे 4 ले लो, किसी में भी रखो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लेकिन डायरेक्ट इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं समीकरण 5 ये रही, इसमें मान रखते हैं तो x बराबर 13 माइनस 3y। 3y का मतलब होता है 3 गुणा y, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, और बट्टे में कितना है 2, तो x बराबर आ जाएगा 13, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9 बट्टे में 2, 13 माइनस 9 कितना हुआ 4, 4/2 का मतलब 2। तो इस प्रकार हमारे पास जो x की वैल्यू तो आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है 3। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से हमने x और y की वैल्यू यहाँ पे जो है ज्ञात कर ली है। तो अब देखते हैं इसी का 5वां सवाल। इसमें हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट आ गए हैं इनके गुणांक में, और बराबर में क्या है 0। तो स्टूडेंट्स एक बात बता देता हूँ कि जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो लगभग x और y का मान जो है ज़्यादा चांस में क्या आता है 0 आता है। अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम क्या करेंगे हर बार की तरह किसी भी एक समीकरण से x या y का मान ले लेंगे। तो हम लेते हैं समीकरण 1 से अंडर रूट 2x, ये जो प्लस का 3y है इधर आएगा 0 की तरफ, तो किस में बन जाएगा माइनस का रूट 3y। x का मान आ जाएगा माइनस रूट 3y, और बट्टे में क्या है अंडर रूट 2। अब ये x का मान आ चुका है हमारे पास, जो हमें इसको दे दिया समीकरण नंबर 3, ये रख देंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर ये जो मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, तो अंडर रूट 3 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ पे x है इसके जगह में ये वैल्यू रखनी, तो माइनस में अंडर रूट 3y बटे रूट 2, फिर ये माइनस अंडर रूट 8y बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब इसको क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सरल करते हैं। देखो ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है, तो गुणा होकर क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस के साथ साथ में
दोनों में से y भी कॉमन आ रहा है, तो पहले क्या करते हैं, इनको गुणा कर लेते हैं, बाद में जो कॉमन ले लेंगे। तो √3 से गुणा होता है तो हमेशा क्या बनता है, 3 बनता है। ये प्लस माइनस का माइनस। सेम संख्या आपस में गुणा होती है तो उनका अंडर हट जाता है, क्योंकि सेम संख्या आपस में गुणा होती है तो उनका स्क्वायर बनता है, और स्क्वायर होने पे अंडर हट जाता है। वाई ऐसा कैसा आ जाएगा, बट्टे में क्या है, √2 माइनस में 8√y बराबर में क्या आ रहा है, 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये माइनस और y कॉमन ले सकते हैं, चाहे कॉमन ले लो, और वरना अंडर में सरल करना चाहो तो अंडर में हम इसको सरल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस का जो y कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी माइनस y है, इसमें भी माइनस y है। अभी दोनों में से माइनस कॉमन आने का मतलब हुआ कि ये दोनों किसकी बन जाएगी, प्लस की। तो अंदर क्या बचा, 3√2, ये माइनस बाहर आ गया तो क्या बन जाएगा, प्लस। y चला गया बाहर, इसमें से और इसमें से, तो इधर क्या आ गया, √8। बाहर आने का मतलब है कि हमने कॉमन लिया है, और बराबर में क्या आ गया, 0। अब ये माइनस तो y ऐसा कैसा रह जाएगा, और इनका लेंगे हम एलसीएम, बराबर में हमारे पास चल रहा है 0। देखो इधर हर में क्या है, सिर्फ √2 है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, √2 ही आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एक मान सकते हो, वरना सीधा ये √2 इसका जो वर्ग एलसीएम है वो लिख सकते हो। अब इस एलसीएम में इसका भाग देंगे, यानी √2 में √2 से भाग किया ना, तो कितना आ गया, 1, और 1 को 3 से गुणा कर दिया तो यह आ जाएगा 3, प्लस फिर एलसीएम में इसके नीचे कुछ है नहीं तो ये सीधा गुणा हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, ये गुणा किस प्रकार होगा कि √8, इधर देखो कि √8 गुणा होता है किससे, √2 से, तो ये बन जाएगा √16, क्योंकि दोनों पे अंडर लग जाएगा, और 8 गुणा 2 कितना हो गया, 16, और √16 का मतलब कितना होता है, 4। तो जब ये √2 इस √8 से गुणा होगा ना, तो आंसर कितना आएगा, 4। हमने यहाँ पे सीधा लिख दिया। फिर माइनस का y, 4 और 3 7√2 बराबर में आ गया 0। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको भेजेंगे इधर, तो ये 0 बट्टे में √2 है, इधर आके इस 0 के गुणा में आएगा, तो 0 के गुणा में आके ये बन जाएगा 0। ये 7 इधर गुणा में y के, तो इधर आके 0 के बट्टे में आएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। तो यानी हमारे पास फाइनली क्या रह गया कि -y बराबर 0, या फिर हम लिख सकते हैं कि y बराबर 0। अब ये मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, इस समीकरण 3 में y का मान रखते हैं, और y का मान कितना है, 0। तो देखो 0 से गुणा होके 0, और बट्टे में कोई भी संख्या हो 0 के, तो क्या बन जाएगा, 0। तो x बराबर -√3y, और यहाँ पे रखते हैं मान 0 बट्टे में 2। तो देखो 0 से गुणा होकर 0 बन जाएगा, और 0 के भाग में कुछ भी आओ तो क्या बन जाता है, 0। तो इस प्रकार x का मान भी कितना आ गया, 0, और y का मान भी कितना आ गया, हमारे पास 0 आ गया। तो ये हमारे पास प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने इस सवाल को सरल किया है। अब देखते हैं इसी का छठा क्वेश्चन। इसमें हमारे पास जो दोनों समीकरण हैं उनके बट्टे में कुछ संख्याएं दी गई है। इसका मतलब हमें इनको पहले एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 है वो ये है हमारे पास कि 3x बट्टे में 2 -5y बट्टे में 3 बराबर में माइनस का 2। अब हम जानते हैं कि इसको सरल करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। बराबर में माइनस का 2 ऐसा कैसा चलेगा। इस 6 में हमने 2 का भाग दिया तो 3 बार गया, और 3 को 3 से गुणा किया तो आ गया 9, और साथ में x आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस, 6 में 3 का भाग गया तो 2 बार, और 2 को किया 5 से गुणा तो 10, और साथ में क्या आ जाएगा y। अब ये जो बट्टे में 6 है ये गुणा हो जाएगा किससे, इस माइनस के 2 से। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x - 10y। ये तो ऊपर का ऐसा कैसा आ गया,
और 6 दूनी 12, वो भी किसका, माइनस का। और ये बन गए समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 है इसको सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 है कि x/3 प्लस में y/2 बराबर में 13/6। इधर इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। और बराबर में ये 13/6 ऐसा का ऐसा हम लिख देते हैं। 6 में 3 से भाग किया तो 2 बार गया, और 2 को किया x से गुणा तो ये आ गया 2x, प्लस 6 को भाग किया 2 से तो 3 बार, और 3 को y से गुणा किया तो 3y। ये 6 से 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारे पास दूसरी समीकरण से जो व्यापक रूप में समीकरण प्राप्त होती है वह है 2x प्लस 3y बराबर में 13। तो अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हमें इसको सॉल्व करना है। तो समीकरण 3 या 4 इसमें से क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में से x या y का मान ले लेंगे। तो हम लेते हैं समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से क्या होगा कि 2x को तो यहीं छोड़ देंगे, और प्लस का 3y है ये दूसरे पक्ष में जाएगा, तो 13 माइनस से 3y। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y, और बट्टे में आ जाएगा ये 2, यहाँ पे ये आ जाएगी समीकरण नंबर 5। हम इसमें समीकरण है जो कितनी भी नंबर दे सकते हैं। अब क्या करना होगा कि ये जो समीकरण 5 है यानी x का जो मान है ये हमने लिया है किससे, समीकरण 4 से लिया है। तो हम किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे इसको। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 ये रही अपने पास, यानी जिस समीकरण से हमने मान लिया है उसमें नहीं रखेंगे, उसके अलावा जो एक समीकरण और है उसमें हमें मान ये रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 3 में यहाँ पे x की जगह ये रखना है, तो 9 ये रहा, ऐसा कैसा लिखेंगे, और x की जगह लिखेंगे 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बट्टे में कितना है 2, माइनस 10y, तो माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12। ये हमने x की वैल्यू समीकरण 3 में रख दी है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये 9 अंदर गुणा हो जाएगा दोनों से, तो 13 9 में 117, और ये प्लस माइनस माइनस 9 3 से गुणा होगा तो 27 बन जाएगा, y ऐसा कैसा आ जाएगा, और इनके बट्टे में चल रहा है 2। अब माइनस 10y ये ऐसा कैसा है यहाँ पे, और बराबर में लिख जाएंगे माइनस का 12। अब इनको लघुत्तम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो इनका लघुत्तम आएगा 2, क्योंकि इसमें सिर्फ हर में एक ही संख्या है, इधर इसमें हर में कोई संख्या नहीं है। तो 2 को 2 से भाग किया तो 1 आएगा, और 1 इस पूरे से गुणा हो जाएगा ना, तो ये ऐसा कैसा यहाँ पे हमें इसको लिख सकते हैं, माइनस तो माइनस। अब इसके नीचे कोई हर संख्या नहीं है तो ये सीधा गुणा हो जाएगा, 2 10y से गुणा होगा तो 10 दूनी 20y बन जाएगा, 117 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो हमें पता है कि समान पूर्णांक है ना वो जुड़ते हैं और विपरीत पूर्णांक घटते हैं, और माइनस माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, समान चिन्ह है, और उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस माइनस के क्या आ जाएगा उत्तर, माइनस में, और माइनस का 27y और माइनस का 20y क्या बनेगा, माइनस का 47y बनेगा। ये 2 इधर भाग में है तो इधर 12 से गुणा हो जाएगा, दूसरे पक्ष में आएगा, तो 12 दूनी कितना आ गया 24। हमें तो वैल्यू चाहिए यहाँ पे y की, तो इस y वाले पद को क्या करेंगे, अलग करेंगे। प्लस का 17 इधर आते किस में आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 117 और माइनस का 24, माइनस 47y बराबर
क्योंकि इधर भी दोनों समान पूर्णांक है, समान चिन्ह है ना इनमें, तो ये जुड़ेंगे और उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में। और ये आ जाएगा अपने पास 141। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो y बराबर 141। ये y के गुणा में क्या है, 47 है, और इधर आके कहाँ जाएगा, भाग में। अब 141 में अगर 47 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब ये रखेंगे हम समीकरण नंबर 5, यानी x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण 5 में y का मान रखने पर तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 13 माइनस 3y का मतलब होता है 3 गुणा y, और y की जगह हमने रख दिया यहाँ पे 3 और अपॉन में है 2। 13, 3 को 3 से गुणा किया 9 और बट्टे में कितना है 2, तो x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 9 यानी 4 और बट्टे में 2 यानी 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है 3। तो ये जो पहला सवाल था अपना, इसमें हमें सभी के सभी सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल करने थे। अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ये दोनों रैखिक समीकरणों को सरल करके x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और यहाँ पे जब y और x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। अब इस सवाल में ये नहीं दिया गया है कि कौन सी विधि से सरल करना है, तो हम अपनी मर्जी से चाहे प्रतिस्थापन से करेंगे या फिर विलोपन से करेंगे। तो पहले क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये एक समीकरण है हमारे पास और दूसरी है 2x माइनस 4y बराबर में -24। तो इसको हम विलोपन विधि से सरल करेंगे। विलोपन विधि से सरल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, x या y के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x का गुणांक भी 2 है और समीकरण 2 में इसमें भी x का गुणांक क्या है, 2 है। यानी दोनों समीकरणों के x के गुणांक क्या है, बराबर है, और दोनों जो पद हैं उनका चिन्ह क्या है, समान। तो स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब इनके चिन्ह समान होंगे तो घटाएंगे, और अगर विपरीत चिन्ह वाले को हम गायब कर रहे हैं तब हमें जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे गुणांक पहले से बराबर है तो हमें गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो इधर भी 2x है, इधर भी 2x है, और चिन्ह है दोनों प्लस प्लस यानी समान है, तब हमें घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। तो जो पहले समीकरण हमने 1 लिया है उसको पहले लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर में 11। ये समीकरण नंबर क्या है, 1। और दूसरे को घटा रहे हैं तो जिसको घटाते हैं उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। यह गया -24, समीकरण नंबर ये 2। अब घटा रहे हैं कौन सी को, हम नीचे वाली को ना, तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस किए तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। देखो ये क्या हो गई, विपरीत चिन्ह वाले आपस में कैंसिल हो गए। समान पद है, विपरीत चिन्ह के तो कैंसिल। ये माइनस का 4y था, अब किस में बदल गया, प्लस में। एक बात ध्यान रखनी है कि जिसको घटा रहे हैं ना नीचे वाली, उसका चिन्ह हमेशा चेंज हो जाएगा। प्लस के है तो माइनस में, और माइनस है तो प्लस में। यहाँ पे भी माइनस था तो किस में बदल गया, प्लस में। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, और 4 और 3 कितने हो गए, 7y। इधर ये माइनस का था और ये किस में हो गया, प्लस में, तो ये भी ऐड होकर क्या बन जाएंगे, 35। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 35/5।
7 यानी 5। अब भी हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये y की वैल्यू चाहे आप समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर तो समीकरण ये है हमारे पास, तो यहाँ पे 2x तो ऐसा कैसा आ जाएगा प्लस 3y। 3y का मतलब होता है 3 गुणा y, और y की जगह हमें कितना रखना है 5, बराबर में कितना है 11। तो 2x 5 चाहिए 15 बराबर 11। हमें तो चाहिए x की वैल्यू, तो इस x वाले पद को हम अलग करेंगे। प्लस में 15 है, इधर आते माइनस में आ जाएगा। तो 2x बराबर, देखो 11 में से 15 माइनस नहीं होता है तो उत्तर किस में आएगा माइनस में, और 15 में से 11 गया तो कितना गया 4। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4 बटे -4/2 यानी -2। तो हमारे पास y और x दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे इसमें रखेंगे, तो इसमें क्या होगा कि y बराबर mx प्लस 3 से, इसमें x और y की वैल्यू रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, m का मान हमें ज्ञात करना था तो वो इससे आ जाएगा। y की वैल्यू 5 है तो ये 5 बराबर m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और x की वैल्यू है -2 प्लस में 3। देखो जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है उस पद को हम अलग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 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 का क्या आ गया 2m, और प्लस में 3। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए m की, तो m वाले पद को हम इधर ले आते हैं, तो ये माइनस में इधर आते ही प्लस में आ जाएगा, और ये जो प्लस का 5 है उसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। इस -2m को इधर लेके आए तो प्लस में, और इस +5 को इधर लेके आए तो ये माइनस में। +3 अपनी जगह पर है, इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, तो 2m बराबर आ जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का है, तो विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हमेशा घटते हैं। 5 में से 3 गया कितना आ गया 2, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस में, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -2/2 यानी -1। तो इस प्रकार हमारे पास m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, और जो आ चुकी है -1। बड़ा ही आसान सवाल है। इसमें जब तक आपको दिया नहीं गई है कि कौन सी विधि से सरल करना है, तो हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से इसको सरल कर सकते हैं।